talented UAE nationals here working for various UAE companies, banks, very talented Pakistanis sitting here. And through their joint collaboration, they are really making great efforts to promote digitizing of economy, various sectors of economy. And that's what we need to replicate in Pakistan. Pakistan offers great potential in terms of its population. Majority of our population comprises of young boys and girls from 15 years to 30 years. It constitutes at least 60% of Pakistan's population. कशकोल तोड़ दिया, यूएई से कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहते हैं। इस कशकोल की वजह से हम कहीं के नहीं रहेंगे। अमारात के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अबूज़ाबी में गोल मेज सेशन से खिताब। कहा पाकिस्तान की 60% से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता 2.5 माह में ज़्यादा वक्त IT के फ़रोग़ के उमूर पर दिया। IT प्रोफेशनल्स मईशत की डिजिटलाइजेशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। वज़ीर आज़म का आला सतह के वफ़द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात मुतवक्के। कारोबारी शख्सियात और मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैसला 29 मई को सुनाएगी। खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी मोहलत के बावजूद अदालत में पेश ना हुए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर अदनान अली ने सजा को बरकरार रखने की इस्तदा की। उधर बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त खारिज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रखशानी ने समाअत की। दरखास्त अदालती दायरा इख्तियार में ना होने पर खारिज की गई। अमानुल्लाह कुनरानी ने दरखास्त दायर की थी। इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। कौमी यकजहती की जरूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम्माद अजहर के सेक्रेटेरिएट आने पर पुलिस ने बगैर वारंट धावा बोला। हम्माद अजहर और मियां असलम को गायब किया गया तो शदीद मज़ाहमत करेंगे। दोनों से कोई बयान जबर से लिया गया तो नहीं मानेंगे। बोले निकाह के इसका सर है न पैर। बुशरा बीबी बानी PTI की कमजोरी नहीं ताकत है। नए टैक्स लगाएं, बिजली और गैस मजीद महंगी करें। नए बेल आउट पैकेज के लिए IMF ने शराइत रख दी। तवानाई शोबे में इस्लाहात बुनियादी शराइत में शामिल। पेट्रोलियम पर 18% GST लगाने की तजवीज़। हुकूमत का पेट्रोलियम पर GST के बजाय कार्बन लेवी आयद करने पर गौर। नए माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक पेश करना होगा। कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आज ख़त्म होने का इम्कान। स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले पाकिस्तान को कई शराइत पर अमल करना होगा। नए बजट के बाद नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के मुतबादिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज कहती हैं आवाम की फलाह व बहबूद का हर शोबा मेरी तरजीह है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम तेज़ी से जारी है। उधर वज़ीर आला की एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए जून की डेडलाइन। इजलास में तुलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। किसी सूरत में भी ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई कानून काबिल कबूल नहीं है जो हमारी सोच के ऊपर पहरा लगा दे, जो बोलने की जो हमारी सलाहियत है उसको ख़त्म कर दे। सिर्फ वो बोला जाए जो हुकूमत चाहती हो, जो ताकतवर लोग चाहते हों, और वो कहा जाए, वो पेश किया जाए जो उनकी मर्ज़ी हो। ये नहीं चलेगा। और अगर आप हमें रोकेंगे तो फिर पूरा पाकिस्तान बोलेगा। अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती तो अपने लिए बहुत नुकसान करेगी। बहुत बड़ी तहरीक मुझे इसके पीछे नज़र आ रही है। इस एक्ट को वापस लें। और हम तो ये भी समझते हैं कि पेमरा एक्ट में भी उसमें इस्लाहत होनी चाहिए।
जमात इस्लामी ने भी हद तक इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत सबको ताकत के जोर से चलाना चाहती है। हुकूमत ये तय नहीं कर सकती कि इसकी मर्जी से लिखा और बोला जाए। सोच पर पहरा लगाने वाले कानून को नहीं मानते, बोलने नहीं देंगे तो फिर पूरा पाकिस्तान बोलेगा। हुकूमत ने बिल वापस ना लिया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। हाफिज नईम ने पैमरा एक्ट में तरमीम का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी राय के लिए आवाज़ भी उठाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी क्लियर है, हम उस बिल का हिस्सा नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनसे बातचीत करके और फिर इस बिल की तरफ जाना चाहिए। आज़ादी राय पे कदगन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत किसानों के साथ खड़ी है। हम लोग स्पेशल फ्लाइट का भी अरेंज कर रहे हैं और जिसके अखराजात जो है वो सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। टैक्स लगाया जा रहा है सोलर पे। अपील की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इस तरह का कोई टैक्स ना लगाया जाए, बल्कि जुल्म होगा इस वक्त। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत बिल का हिस्सा नहीं, नजरसानी करना पड़ेगी। नून लीग को तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करना होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी जमात ज्यादा ऐसी चीजों का निशाना रही। ये फैसला सहाफत पर कदगन है। हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। सिंध के वजीर तवानाई नासिर शाह बोले, सोलर पर टैक्स लगाना अवाम पर जुल्म होगा। हमारे बच्चे किर्गिस्तान में फंसे हुए, खुसूसी परवाजों के अखराजात सिंध हुकूमत अदा करेगी। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज किया। पैमरा विफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। नोटिफिकेशन आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, घरों से बाहर निकलना महाल हो गया। लाहौर में दर्जा हरारत आज फिर 44 तक पहुंच गया। उधर सिंध में कयामत खेज गर्मी, दादू में पारा 49, नवाबशाह और सक्कर में 48 डिग्री रिकॉर्ड। बाजारों में वीरानियां छा गईं, सड़कों से धुएं उठने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को छांव में रहने की नसीहत, मशरूबात और खुले कपड़ों के इस्तेमाल का मशवरा। मुल्क भर में शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली बंद। बिजली का शॉर्टफॉल 6623 मेगावाट तक पहुंच गया। दही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे हो गया। उधर कराची में लियाकताबाद और माड़ीपुर के मकीन लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज, सड़क बंद कर दी, गाड़ियों की कतारें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखिरत जस्द खाकी आबाई शहर मशहद पहुंचा दिया गया। तदफीन आज रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होगी। कब्रें तैयार। गुज़श्ता रोज़ नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई। शिरकत के लिए अवाम का समंदर उमड़ आया। कुम, तेहरान, बीरजंद और मशहद में ताज़ियती जुलूस बरामद। खैबर पख्तूनख्वा का 17 खरब 50 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 350 से 400 अरब रुपए मुख्तस। जायदाद के इंतकाल और खरीदो फरोख्त पर सूबाई टैक्स में 50% कमी का फैसला। सरकारी महकमों में 3 साल से खाली असामियों को खत्म करने की तजवीज़। KP हुकूमत का अज़मशुदा अजला पर टैक्सेस का बोझ न डालने का फैसला। इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वालों की सिम्स ब्लॉक कराने का सिलसिला जारी। 22 मई तक 11,252 नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन खामोश। तर्जुमान FBR का कहना है FBR टैक्स कंप्लायंस और टैक्स कल्चर के फरोग के लिए पुरअज़्म है। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मुशावरती इजलास।
मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात पर बानी PTI से मुशावरत पर इत्तेफाक। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाने का फैसला। PTI क़यादत आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से फिर मुलाकात करेगी। समझे प्रोपेगेंडा के तहत एक सूबे को निशाना बनाया गया, उसकी परसेप्शन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस स्ट्रीट क्राइम को खत्म करें। हम प्रोजेक्ट्स को नहीं देखते, हम देखते हैं यार अगर कोई अच्छा काम फलां पार्टी का बंदा कर रहा है तो कहीं वो मुझसे ज्यादा नंबर ना ले जाए या मुझसे ज्यादा क्रेडिट ना ले जाए। हमारी सोच अनफॉर्चुनेटली ये रहती है। आप 15 साल पहले का इमेज निकाल दें थरपारकर का और आज का आप थरपारकर का इमेज निकाल लें। आप वहां पे रोड रस्तों की क्वालिटी देख लें। आज थरपारकर से 3000 से ज्यादा मेगावाट की बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में हुकूमत सिंध की वजह से। सिंध को सियासी मकासद के लिए टारगेट किया गया। सोची समझी साजिश के तहत हालात खराब किए गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा निगरान दौरे हुकूमत में जराइम की शरह में इजाफा हुआ। अब एक माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 50% कमी आई। शर्जील मेमन का कराची में शटल सर्विस शुरू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा से मुतालिक जायजा इजलास। नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा शहरियत के इंदराज को शफाफ और फूल प्रूफ बनाया जाएगा। शहरियत के गैर कानूनी इंदराज को भी रोका जा सकेगा। उधर हज ऑपरेशन के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर 25 इजाफी इमिग्रेशन अफसर तैनात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं हज ऑपरेशन के दौरान अवाम को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कराची में गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन को मुआवजे का मामला। मुतासरीन को मुआवजे के तखमीने की रिपोर्ट तैयार। इंजीनियरिंग काउंसिल को फीकस 14,37,000 रुपये मुआवजा देने की सिफारिश। सिंध हुकूमत 6,932 मुतासरीन को MDA में 80 गज का प्लॉट देगी। काउंसिल चेयरमैन का कहना है 14,37,000 से 2 कमरों का क्वार्टर बन सकेगा। मुल्तान की निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से 1 करोड़ से जायद की अद्वियात चोरी। फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। इंतजामिया किसी चोर की निशानदही ना कर सकी। अद्वियात में 979 इंजेक्शन और दीगर चीजें शामिल। एक इंजेक्शन की कीमत 17 से 20 हजार के लगभग। रोहड़ी में 3 चरवाहे कुएं में गिरकर जाम बहा। गाय कुएं से निकालने के लिए 2 भाई और एक चचाजाद पानी में उतरे। घरों के करीब जानवरों को चरा रहे थे। इलाका मकीनों ने तीनों की लाशें निकाल ली। बर्फीले पहाड़ों से इश्क करने वाले तैयारी पकड़ लें। झील सैफुल मलूक रोड को सयाहों के लिए खोल दिया गया। नारान से 10 किलोमीटर फासले पर बर्फानी तोदे हटा दिए गए। 7 माह बाद रास्ता क्लियर हुआ। पहली बार झील रोड को वक्त से पहले सयाहों के लिए खोला गया। बर्फ से ढकी झील के मुनफरिद नज़ारे मिलेंगे। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान। इंग्लैंड के रिचर्ड लैंगवर्थ और ऑस्ट्रेलिया के रो टैकर अहम मैच को सुपरवाइज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के डेविड बोन मैच रेफरी होंगे। पाकिस्तान के एहसन रजा, राशिद रियाज और आसिफ याकूब मेगा इवेंट के एम्पायर्स पैनल में शामिल। T20 में व्हाइट वॉश होने के बाद वनडे का इम्तिहान। पाकिस्तान वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स टीमें पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला। यूएफा यूरोपा लीग फुटबॉल का चैंपियन बन गया। एटलांटा ने नाकाबिले शिकस्त लेवरक्यूसन की फतुहात को फाइनल में ब्रेक लगा दी। फातेह टीम के लॉकमैन ने शानदार हैट्रिक की। और
और रुस्तम ज़मान फन पहलवानी के बेताज बादशाह गुलाम हुसैन अलमारूफ गामा पहलवान की आज 64वीं बरसी। सारी जिंदगी नाकाबिले शिकस्त रहने का इनका एजाज शायद कोई ना तोड़ पाएगा। उन्होंने तकरीबन 400 मुकाबलों में फतह अपने नाम की।